हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा एक नए लेवल पे जाने वाला है और उसका सबसे बड़ा रीजन है दो मैसिव प्रोजेक्ट्स रामायणा और वाराणसी। दोनों ही मूवीज अपने स्केल, बजट और विजन के वजह से ऑलरेडी हेडलाइंस बना रही है। अगर नंबर्स की बात करें तो रामायणा को दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है जिसका टोटल बजट अराउंड 4000 करोड़ बताया जा रहा है, जो इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ वाराणसी का बजट लगभग 1400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी भी दो पार्ट्स में आ सकती है। अब इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा स्केल और इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, तो कंपैरिजन तो होना ही था। लेकिन असली सवाल ये है कि लोग इन दोनों मूवीज को इतना कंपेयर क्यों कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल एम्बिशन। ये दोनों मूवीज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रही है। मेकर्स का क्लियर विजन है कि ये मूवीज ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करे, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल पे कॉम्पीट करे। एक तरफ नीतीश तिवारी रामायणा जैसे एपी को मॉडर्न सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां रणबीर कपूर भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी तरफ एस राजामौली, जिन्होंने ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया है, अब महेश बाबू के साथ एक और ग्रैंड विजन लेकर आ रहे हैं। जब दो मूवीज का गोल ही ग्लोबल डोमिनेशन हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपेयर करती है कि कौन सी फिल्म ज्यादा पावरफुल होगी, कौन सी मूवी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बजट और विजुअल्स का कंपैरिजन। जब कोई मूवी इतना बड़ा बजट लेकर आती है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो जाती है। लोग नेचुरली देखना चाहते हैं कि कौन सी फिल्म विजुअली ज्यादा स्टनिंग है, कौन सी फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई हॉलीवुड लेवल का फील देता है। जब वाराणसी मूवी का अनाउंसमेंट टीजर आया था तब एक्चुअल सीन्स नहीं दिखाए गए थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, विजुअल्स और प्रेजेंटेशन था वो काफी ग्रैंड और इम्प्रेसिव लगा। उसने ऑडियंस के माइंड में एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। फिर जब रामायणा का टीजर रिलीज हुआ तो ऑडियंस ने सीधा कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। लोग हर एक फ्रेम को एनालाइज करने लगे, वीएफएक्स, सीजीआई क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग, कैरेक्टर लुक, सब कुछ कंपेयर होने लगा। कुछ लोगों को रामायणा का स्केल पसंद आया तो कुछ लोगों को लगा कि वाराणसी का विजुअल टोन ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ये कंपैरिजन नेचुरल है क्योंकि जब दो हाई बजट मूवीज एक ही टाइम पे बज क्रिएट करती है तो ऑडियंस उन्हें साइड बाय साइड जज करती ही है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है रामायण कनेक्शन। एस राजामौली ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि वाराणसी मूवी का एक पोर्शन में रामायण का सीक्वेंस भी दिखाया जाएगा, अराउंड 20-25 मिनट का एक सेगमेंट। अब यहाँ से कंपैरिजन और इंटेंस हो जाता है क्योंकि एक तरफ रामायण मूवी पूरी तरह रामायण पे बेस्ड फिल्म है और दूसरी तरफ वाराणसी भी उसी एपिक का एक पार्ट दिखाने वाली है। और जब वाराणसी के टीजर में रामायण इंस्पायर्ड विजुअल्स दिखाए गए तो काफी ऑडियंस को वो विजुअल्स बहुत ही ग्रैंड और विजुअली अपीलिंग लगे। इसी वजह से कुछ लोग वाराणसी के रामायण पोर्शन को रामायण टीजर से बेटर बोलने लगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जब ऑडियंस को दो सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद लोग इग्नोर कर रहे हैं, रामायणा और वाराणसी दोनों ही मूवीज इंडियन सिनेमा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये इंडिया का सिनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल ऑडियंस के सामने। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर भी है क्योंकि दोनों का विजन, स्टोरी टेलिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन अप्रोच अलग है। एक हिस्टोरिकल एपिक को फेथफुली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा एक लार्जर सिनेमेटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है जिसमें माइथोलॉजी का एलिमेंट इंक्लूड है। अगर कंपैरिजन करना ही है तो इन मूवीज को हॉलीवुड के बिग स्केल मूवीज से कंपेयर करो जिससे इंडियन सिनेमा का एक्चुअल ग्रोथ मेजर हो सके। मैं पर्सनली दोनों मूवीज के लिए इक्वली एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो क्योंकि अगर ये दोनों मूवीज ग्लोबल ऑडियंस को इम्प्रेस कर देती है तो इंडियन सिनेमा के लिए एक नया डोर ओपन हो जाएगा जहां हम सिर्फ रीजनल या बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि वर्ल्ड सिनेमा का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो गाइस, सिंपल सी बात है, कंपैरिजन करना गलत नहीं है लेकिन अननेसेसरी हेट क्रिएट करना बिल्कुल गलत है। रामायणा हो या वाराणसी, दोनों ही मूवीज हमारे सिनेमा के फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। इसलिए इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एंड हेटिंग हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
अगर आप भी चाहते हो कि इंडियन सिनेमा ग्लोबल लेवल पे साइन करे तो दोनों मूवीज को सपोर्ट करो। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।